हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड के बारे में। इससे पहले आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे करंट कैरिंग सोलेनॉइड के बारे में। सोलेनॉइड वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया है। सोलेनॉइड वर्ड आया है ग्रीक वर्ड सोलेन से, और इसके बाद ये फ्रेंच वर्ड में कन्वर्ट हुआ। फ्रेंच वर्ड में इसको कहा गया सोलेनॉइड। कुछ इस तरह से फ्रेंच में इसको लिखा जाता है। और 19वीं सेंचुरी में इसे सोलेनॉइड नाम दिया गया। सोलेन वर्ड का मतलब होता है पाइप के शेप का, पाइप शेप्ड, या फिर चैनल की तरह का कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसे भी हम बोल सकते हैं सोलेन। तो सोलेनॉइड देखने में कुछ इस तरह का होता है, आप देख सकते हैं यहाँ इसे। राउंड 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 एक कॉइल की तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका। एक सिलेंड्रिकल कॉइल की तरह का स्ट्रक्चर इसका होता है। अब हम बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में कि कहाँ कहाँ पर सोलेनॉइड का यूज़ किया जाता है। तो इसका यूज़ एक स्विच की तरह किया जाता है पावर के लिए। यानी कि जहाँ भी पावर की ज़रूरत होगी वहाँ पर सोलेनॉइड का यूज़ उस पावर को अचीव करने के लिए कर लिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है ये हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे और जानेंगे। इसका दूसरा यूज़ किया जाता है इंडिकेटर्स में, वाल्व्स में, एंटीनाज में, और भी कई जगहों पे किया जाता है। अब कई सारे ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको अप्लाई किया जाता है। तो देखते हैं कौन कौन से फील्ड में इसको अप्लाई किया जाता है। तो इसको अप्लाई किया जाता है मेडिकल सेक्टर में। उसके बाद इंडस्ट्रियल यूज़ भी इसका किया जाता है। उसके बाद लॉकिंग सिस्टम में इसका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल करके जो लॉक्स बनाए जाते हैं वो काफ़ी सिक्योर होते हैं, बहुत सिक्योर होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करके जो भी लॉक बनाया जाता है वो। ऑटोमोटिव्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। और वाल्व्स को इलेक्ट्रिकली कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बेसिकली यहाँ पे हमें ये समझना है कि वाल्व्स होता क्या है। वाल्व्स क्या होता है, ये कैसे काम करता है। तो देखिए, वाल्व्स क्या होता है, एक गेट की तरह होता है। और मान लीजिए इधर से कोई फ्लूइड है और ये गेट क्या करेगा, इसको रोके रखेगा। एक थोड़े से टाइम के लिए ये खुलेगा, जितना इधर जाना है उतना जाएगा और वापस से ये बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि फोर्स बहुत ज़्यादा रहता है, और ओपन क्लोज करने वाला ये जो गेट है इसी को बोलते हैं वाल्व्स। तो और ये वाल्व्स कंट्रोल होते हैं सोलेनॉइड के हेल्प से। अब देखिए, इसका कंप्यूटर प्रिंटर्स में भी इस्तेमाल होता है। कितना सारा इसका यूज़ है। कंप्यूटर प्रिंटर्स में भी इसका यूज़ होता है। और इसके बाद इसका स्पीकर्स एंड माइक्रोफोन्स में भी इस्तेमाल होता है। यानी इस वक्त जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तभी मैं सोलेनॉइड का यूज़ कर रहा हूँ। सोलेनॉइड का यूज़ आपके आरओ वाटर सिस्टम में भी होता है। आप फ्रेश वाटर के लिए आरओ वाटर सिस्टम यूज़ करते हैं, उसमें भी एक वाल्व होता है ना, और वो सोलेनॉइड वाल्व होता है। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में भी आगे हम जानेंगे। तो अब तक हम समझ चुके हैं सोलेनॉइड वाल्व दिखता कैसे है। अब हम जानेंगे कि सोलेनॉइड वाल्व होता है, यानी कि इसके डिफिनीशन के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, अ सिलेंड्रिकल coil of wire acting as a magnet when carrying
इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कह रहा है अ सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर। शेप क्या है? सिलेंड्रिकल। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप है। उसका कॉइल ऑफ वायर, देखिए ये कॉइल ऑफ वायर है, एंड ये मैग्नेट की तरह एक्ट करता है जब इससे इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जाता है, जब इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। यानी अगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करा दें तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। मेनली ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। ये सोलिनॉइड लिया जाता है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई दिया जाता है। इसके बाद क्या किया जाता है, इसमें एक सॉफ्ट आयरन डाला जाता है, या और दूसरे कोई सा भी आप मैग्नेटिक मटेरियल डाल सकते हैं। वो जैसे ही इसके बीच में हम डालेंगे तो ये बिल्कुल ही मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ये तो मैग्नेट है ही, वो जो सॉफ्ट आयरन कोर हम डालेंगे उसमें, वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और उस मैग्नेट की हेल्प से हम भारी से भारी काम करा सकते हैं, कर सकते हैं। हम जानेंगे ये काम कैसे करता है, या फिर इसके अंदर क्या प्रोसीजर्स होते हैं, उन सारे प्रोसेसेस को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक सोलेनॉइड है और ये एक बार मैग्नेट है। दिस इज बार मैग्नेट और ये सोलेनॉइड है। अब इन दोनों को कंपेयर करके देखिए, आपको काफ़ी सिमिलरिटी इसमें दिखेगी। देखिए यहाँ इसका भी साउथ पोल है, आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ साउथ पोल है, यहाँ नॉर्थ पोल है, और यहाँ इसका भी साउथ पोल नॉर्थ पोल है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देखिए, नॉर्थ टू साउथ है, यहाँ भी, यहाँ भी। यहाँ देखिए नीचे भी नॉर्थ टू साउथ है, यहाँ भी नॉर्थ टू साउथ है। और ये जो इनसाइड लाइंस हैं, इनसाइड लाइंस, उसका डायरेक्शन साउथ साउथ टू नॉर्थ है, साउथ से नॉर्थ की तरफ है, आप देख सकते हैं। यानी कि ये भी सोलेनॉइड भी एक मैग्नेट ही है, ये भी एक टाइप ऑफ मैग्नेट ही है, क्योंकि यहाँ इसके बिल्कुल मैग्नेट की तरह इसके पोल्स भी होते हैं। देखिए ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आप कंपेयर करके देख सकते हैं, बिल्कुल ही सिमिलर है सोलेनॉइड मैग्नेट का और बार मैग्नेट का। अब देखिए इसका जो ये वाला एंड है, ये साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर सोलेनॉइड जो है ना, यहाँ आप देख सकते हैं, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, सॉरी, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, जो ये बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनॉइड के अंदर किसी भी पॉइंट पर यूनिफॉर्म है। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या करेगा, इसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जैसे ही आएगा, इसके अंदर मैग्नेटिक मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जो मैग्नेट में जाकर मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है ना। सॉफ्ट आयरन ले लीजिए, स्टील ले लीजिए, कुछ भी। अब देखिए, और ये क्या करेगा, ये जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस सॉफ्ट आयरन को कन्वर्ट कर देगा, इसको बना देगा मैग्नेट। अब देखिए ये मैग्नेट कहलाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब हम बात करेंगे कि एक सोलेनॉइड वॉल्व के क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। वॉल्व हमने यहाँ पे एक एग्जांपल चुन लिया है सोलेनॉइड का, ताकि हमको ये समझ में आए कि ये कितना इफेक्टिव है और क्या क्या इसके डिसएडवांटेज हैं और क्या क्या एडवांटेज हैं। तो इसका रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी फास्ट होता है, काफ़ी जल्दी ये रिस्पॉन्ड करता है। और देखिए इसमें लो पावर कंजप्शन की नीड होती है। अब देखिए आप कहेंगे कि यहाँ पे सर बड़ी मशीन में तो बड़ा पावर कंजप्शन भी होगा, छोटी में छोटा पावर कंजप्शन होगा, बट कंपैरेटिवली इसमें बहुत ही कम पावर की ज़रूरत होती है। अब देखिए इसका रिमोट ऑपरेशन पॉसिबल है, यानी इसमें बहुत ही मैन पावर की ज़रूरत नहीं है, एक आदमी भी इसको ऑपरेट कर सकता है। उसके बाद देखिए ये किसी भी मशीनरी में फिट हो जाता है,
किसी भी मशीनरी में। अब देखिए, इसका एक और खासियत है कि ये डीसी एंड एसी दोनों के साथ कंपैटिबल है। तो ये थे इसके एडवांटेजेस। अब हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। देखिए, इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये बहुत ही वोल्टेज सेंसिटिव है, यानी कि वोल्टेज अप एंड डाउन का इस पे इफेक्ट होता है। इसके एफिशिएंसी, इसकी जो एफिशिएंसी है वो कम ज़्यादा हो जाती है। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड सही से सेटअप नहीं हुआ है तो वाल्व पार्सली ही बंद होता है, थोड़ा बहुत बंद होकर रह जाता है। सोचिए कितना, अगर किसी बड़े वाल्व्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ा हैजार्ड हो सकता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और छोटे की भी बात करें तो वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक तो ये है ही। इसके जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं, इसके ऑपरेशन के टाइम पे हमेशा ऑन होने चाहिए, यानी कि इसके ऑपरेशन में किसी भी तरह का कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए, कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक सोलेनॉइड में, यहाँ देखिए ये करंट का कनेक्शन है। यहाँ पे आप एक एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे जैसे एक पावर का सप्लाई है, करंट का कनेक्शन है, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई हो रहा है। ये देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो करंट की सप्लाई जो है ना, वो कुछ इस डायरेक्शन में हो रही है, कुछ इस डायरेक्शन में हो रही है। तो आपको ये याद रखना है कि जिस साइड पॉजिटिव टर्मिनल होगा उधर इसका सोलेनॉइड का साउथ पोल होगा। और अगर इसको चेंज कर दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन भी चेंज हो जाएंगे, ये भी चेंज हो जाएगा। जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा तो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ ही होगा, इस बात का ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो पावर कनेक्शन, उसका भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ये देखिए, ये एक सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन यूज किया गया है। सॉफ्ट आयरन इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये इजिली मैग्नेटाइज भी हो जाता है एंड डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। अगर इसकी जगह हार्ड आयरन यूज किया जाए तो क्या होगा, एक तो आसानी से बहुत ही जल्दी वो मैग्नेटाइज नहीं होगा, और एक बार मैग्नेटाइज हो गया तो डीमैग्नेटाइज जल्दी नहीं होगा। तो इसीलिए सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। सॉफ्ट आयरन का मतलब रुई की तरह नहीं होता है, ये आयरन का ही एक टाइप है सॉफ्ट आयरन। ये एक्चुअली इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही इजिली मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज हो जाता है।